दोस्तों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई, रफ्तार को हमारी नाप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर पवन कुमार जी मौजूद हैं। और पवन कुमार जी ने जीरो से शुरुआत करके स्टूडेंट लाइफ से आज मर्करी लेवल तक का सफर तय कर चुके हैं। मुझे पक्का यकीन है कि बहुत ही जल्दी इसी साल में वो क्राउन भी बनने वाले हैं और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। दोस्तों पवन कुमार जी हमेशा फील्ड के हीरो रहे हैं और इन्होंने कैसे अपने बिजनेस को उठाना है, कैसे टारगेट को जिताना है, कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने ड्रीम पूरे करने, कैसे टीम के ड्रीम पूरे करवाने हैं, इनमें इन सारे कामों में पवन जी की बहुत ही महारत है। और आज ये अपने बारे में बताएंगे 10-1 मिनट और उसके बाद हमारे सेफ के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे 5-7 मिनट, 100% यूजर के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे जिंदगी बदलती है, जिससे डायमंड निकलते हैं, जिससे सारे सपने पूरे होते हैं, वो वाला जो टॉपिक है आज कवर होने वाला है, जिसका नाम है 100 रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। टारगेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, दमदार लीडर, धमाकेदार लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर पवन कुमार यादव जी। वेलकम पवन जी, स्वागत आपका है। थैंक यू मागुरु जी, प्रणाम मागुरु जी, चरण स्पर्श मागुरु जी। वेलकम बबर सर। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस पैनल के ऊपर मुझे सौभाग्य मिला है कि इस पैनल के ऊपर आने का सर, और हर आदमी का, हर लीडर का ड्रीम होता है कि आपके पैनल के ऊपर आने का, और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो आपके पैनल के ऊपर आते हैं मागुरु जी। तो उनमें से मैं एक वेरी लकी पर्सन हूं जो मुझे आज मौका मिला है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके सभी के सभी जो लीडर्स आज यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, सभी के सभी लीडर्स का मैं सबसे पहले आज के इस पैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत आप सभी लोगों को, सभी लीडर्स का। वेलकम ऑल ऑफ यू। मागुरु जी स्क्रीन शेयर की परमिशन है? हाँ शेयर करें, शाबाश, शेयर करें टाइगर, शाबाश। थैंक यू सो मच मागुरु जी। और साथियों आज का जो मेरे को टॉपिक मिला है टारगेट को लेके, और जैसा मागुरु जी ने बताया है कि अभी कुछ 5-7 मिनट में अपने बारे में बातें करूंगा। तो अभी लगभग 13 साल का करियर मेरा हो गया इस बिजनेस के अंदर, और 13 साल पहले मैंने शुरुआत किया था। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एज ए स्टूडेंट करियर साथियों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, और स्टूडेंट बीएससी का मैं स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर मेरा चल रहा था, उसी दौरान मैं बिजनेस में आ गया था। और जब बिजनेस में मैं आया था तो ना मेरे पास कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास कोई नॉलेज थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ना मेरे पास कोई किसी तरह का कोई मैं कोर्स करके आया था। मैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह इस बिजनेस में आया। जब ये प्लान मैंने देखा तो बहुत सारे ड्रीम्स मेरे को दिखाए गए और मेरे को बोला गया कि ऐसे ऐसे करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और मार्केट के अंदर मैंने कैलकुलेशन लगाया कि अगर मैं 50,000 रुपए पर मंथ की एवरेज से अगर मैं कोई जॉब में जाता हूँ या और किसी ट्रेडिशनल वर्क में जाता हूँ तो लगभग 30 साल काम करने के बाद मैं 1,80,00,000 रुपए कमाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को बोला गया था कि 4 से 5 साल में जीवन बदल जाता है, 4 से 5 साल में आप पूरी लाइफ का, यानी कि 40 साल के अंदर या 30 साल के अंदर एंटायर लाइफ की जितनी जो हम इनकम ले पाते हैं वो इनकम सेफ शॉप के ब्याह पे, सेफ शॉप के दम पे हम 4 से 5 साल में यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा करके जब मैंने समझा तो, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जब मैंने पावर समझी कि यहाँ पे एक आम आदमी, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर हम देखें, प्रैक्टिकल अगर हम एक टेस्टिमनी अगर हम देखेंगे तो किसी भी बैकग्राउंड का इंसान जब यहाँ पे आता है सेफ शॉप के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साथियों, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसी स्थिति से निकल के आए हैं, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो है किस बैकग्राउंड से निकल के आए हैं, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, एकेडमिक एजुकेशन हमारी हुई कि नहीं हुई, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हम दिखने में कैसे हैं साथियों, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क एक बात से पड़ता है कि इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद हमारे अंदर आगे बढ़ने की, जीवन में आगे बढ़ने की अगर आग हमारे अंदर है तो इसका मतलब ये बात तय है कि सेफ शॉप के अंदर जीवन बनाया जा सकता है, सेफ शॉप के अंदर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ऐसा करके मैंने प्रैक्टिकल फील किया था, क्योंकि योगेश यादव साहब जो कि मेरे बड़े भाई हैं
उन्होंने शुरुआत किया था इस कंसेप्ट का, और उन्हीं के बदौलत इस बिजनेस के अंदर मेरी एंट्री हुई थी, क्योंकि वो नहीं होते तो इस बिजनेस के अंदर मैं नहीं होता। और प्रैक्टिकल जब उनको टेस्टिमनी लेते हुए इस बिजनेस की वजह से मैंने देखा, तो मेरे को भी एक जो विश्वास का जो लेवल है वो डीप लेवल के ऊपर गया कि यस, जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, मेरे घर में इनकम आ सकती है शेफ शॉप के दम पे, तो इसका मतलब फिर कर तो मैं भी सकता हूं। तो साथियों, इस तरह से ये 13 साल पहले की जर्नी रही और डिसीजन ले लिया गया 13 साल पहले, और इस बिजनेस के अंदर आने की शुरुआत हुई। तो मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट मेरे ग्रेट मेंटर्स को जाता है। ये सारे मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं जिन्होंने 13 साल पहले एक साधारण लड़के को अपने साथ लेके चलना शुरू किया। साथियों, आज मार्केट का हम स्थिति देखते हैं तो मार्केट में, चाहे आप कोई ट्रेडिशनल मार्केट में जाएं या आप अपना कोई भी किसी एक नौकरी या जॉब में जाएं, वहां पे कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। वहां पे इंडिविजुअल हमको खुद को सब कुछ करना पड़ता है। नौकरी भी इंडिविजुअल करनी पड़ती है और ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस भी इंडिविजुअल करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस को मैं सलूट करना चाहता हूं ग्रेट मेंटर्स को, कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हम लोगों को मिलता है कि समय समय के ऊपर हमको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता है, समय समय पे हमको गाइडलाइन मिलती है, समय समय के ऊपर हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है क्या चीजें सही होती है, क्या चीजें गलत है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, इसके ऊपर हमको इंडिविजुअल खुद चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाले कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बैठे हैं। और ऐसा बोला जाता है कि घर के अंदर जब बड़े होते हैं तो एक बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे घर के तो ये सारे बड़े थे जो शेफ शॉप के दिग्गज हैं, तो मुझे 0.1% टेंशन नहीं हुई, चिंता लेने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि समय समय पे मार्गदर्शन करने वाले ये सारे के सारे ग्रेट मेंटर्स थे। और स्पेशली थैंक्स मैं श्री योगेश यादव साहब का देना चाहूंगा, क्योंकि इनका सबसे बड़ा क्रेडिट है मेरे जीवन के अंदर, क्योंकि ये नहीं होते तो इस बिजनेस में मैं नहीं होता। इन्होंने, मैं बोलूं कि हर कदम के ऊपर कहीं ना कहीं मेरे को संभाला, हर कदम के ऊपर मेरा साथ दिया, और हर कदम के ऊपर पूरा एकदम इस बिजनेस को टोटल मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म अगर करने में सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो श्री योगेश यादव साहब का है। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर, ग्रेट मागुरु जी। और उसके बाद साथियों मैं जो है थैंक्स पे करूंगा शेफ शॉप कंपनी का, क्योंकि शेफ शॉप कंपनी नहीं होती तो शायद आज हम में से कोई भी नहीं होता यहाँ पे इस पैनल के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पांचों के पांचों महान डायरेक्टर्स, जिनकी सोच, जिनके विजन की वजह से एक आम आदमी अपने सपने लेके आता है, और कुछ मतलब कि ऐसे सपने जो कि मार्केट में हमारे टूट चुके होते हैं, उन सपनों को साकार करने की हिम्मत ये शेफ शॉप हमको देता है। हमारे पांचों डायरेक्टर्स को सत सत नमन, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज कहीं ना कहीं हम सारे लोग जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से मैं भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान हूं जो इनकी विजन की वजह से और आज लगातार अपने जीवन को बदलता जा रहा हूं। उसके बाद साथियों मैं धन्यवाद दूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, क्योंकि एक ऐसा एजुकेशन जिसकी वजह से, क्योंकि हम लोग एक ब्लैंक पेपर की तरह आते हैं इस बिजनेस में, कोरे कागज की तरह आते हैं, और उसके बाद यहाँ से बहुत सारी स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जाता है। और उसके बाद में हमारे प्यारे से खूबसूरत परिवार, जिसको हम अल्टीमेट अचीवर बोलते हैं, उसका मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिसकी शुरुआत श्री सुनेरी लाल साहब और श्री देवेंद्र शर्मा साहब से होती है, क्योंकि इन्होंने हमेशा से एज ए परिवार की तरह उस परिवार को आगे लेके चले हैं और कदम कदम के ऊपर साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मागुरु जी। साथियों बात मैं करूं टारगेट की, जब मैं बिजनेस में जुड़ा था तो मेरे ग्रेट मेंटर ने एक बात मेरे को समझाई थी। उन्होंने बोला था कि पवन जी, अगर आप इस बिजनेस में कम समय में अगर आप बड़ी सक्सेस और बड़े अचीवमेंट चाहते हैं तो आप एक चीज के ऊपर फोकस कीजिए, एक चीज के ऊपर आप लेजर फोकस डालिए, और वो लेजर फोकस होगा, वो होगा टारगेट। टारगेट जितने से सारी चीजें होती हैं। लेकिन साथियों उससे पहले मैं कंपनी के जो हमारे दमदार प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी 2 मिनट में जरूर बोलना चाहूंगा। आज 100% यूजर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि चाहिए रॉयल्टी तो रहना, जो चाहिए अगर रॉयल्टी तो हमको लॉयल रहना पड़ेगा। तो कंपनी के प्रोडक्टों के प्रति आज हमारे इतने जबरदस्त और दमदार प्रोडक्ट हैं। आज मैंने सारे प्रोडक्ट, ये जो टाई मैंने लगाया हुआ है ये शेफ शॉप कंपनी का है, ये जो शर्ट मैंने डाला हुआ है ये शेफ शॉप कंपनी का है, ये जो सूट मैंने डाला हुआ है साथियों ये शेफ शॉप कंपनी का है, ये जो वॉच मैंने जो डाली हुई है ये शेफ शॉप कंपनी की है। सारे के सारे प्रोडक्ट आज मेरे घर के अंदर जो है वो शेफ शॉप के यूज होते हैं। सारे प्रोडक्ट हम शेफ शॉप के यूज करते हैं, चाहे हमारा नोनी प्रोडक्ट लगा लो, एलोवेरा लगा लो। वेट अगर स्पेशली अगर कम करना है तो एलोवेरा प्रोडक्ट जो है वो हमारा बहुत ही शानदार और दमदार प्रोडक्ट है। एलोवेरा प्रोडक्ट जिसमें जो कि केसर और ग्रीन टी के साथ हमारा आता है, तो
स्पेशली जो है वो वजन कम करने के काम आता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो एज है उसको बढ़ाने के काम आता है। यानी कि आप लंबे समय तक जो है कहीं ना कहीं आप जिंदा रहेंगे, इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि वो स्पेशली प्रोडक्ट ऐसा ही डिजाइन किया गया है। हमारा एलोवेरा वाला जो प्रोडक्ट है, एलोवेरा विद केसर एंड ग्रीन टी। उसके बाद मैं बोलूं नोनी, तो नोनी लगातार हम लोग अपने हमारी लाइफ का हिस्सा है, और नोनी के बारे में बोला जाता है कि एक वरदान है, और कहीं ना कहीं आज के समय का ये इतना बड़ा वरदान है कि अगर आप सारी तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को, जो कि हमारी बॉडी में जाने अनजाने में बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, क्योंकि आज के समय में हम देखें तो आज पोल्यूशन लगा लो, या फिर जो है कहीं ना कहीं आज जो खान पान जिस तरह का हो गया है, तो उस खान पान को देखते हुए आज बहुत सारे डिजीज हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। उन सभी के सभी डिजीज से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो उसका रामबाण अगर इलाज कोई है तो वो है कि आप नोनी को अपनी लाइफ के अंदर आप हिस्सा बनाइए। मैं रोजाना नोनी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा यूज करता हूं, और अपने नेटवर्क में भी मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेरे फेस के ऊपर पहले बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह थे और स्किन की बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम थी, लेकिन साथियों नोनी का जब से लगातार मैंने सेवन करना शुरू किया है, उसके बाद स्किन की सारी प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई। कहीं ना कहीं ज्यादातर हम लोग जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर का खाना मोस्टली रहता है, तो उस टाइमिंग के ऊपर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, साफ नहीं रहता था पेट। लेकिन जब से नोनी लाइफ का हिस्सा बना है तब से जो है साथियों, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो हमारी स्टार्ट होती है वो पेट से स्टार्ट होती हैं, तो नोनी का जब से हमने यूज करना शुरू किया है तो सब तरह की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जो है खत्म हो गई। और नोनी के बारे में एक सबसे बड़ी जो बात बोली जाती है साथियों वो ये है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से कि जो सेल्स जो होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो खान पान की वजह से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, नोनी जो है उन सेल्स को डेवलप नहीं होने देता, और जो है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमको कहीं ना कहीं बचाता है। नहीं, आज के समय में आप देखिए कि जिस हिसाब से एक खाने पीने के अंदर जो चीजें, चाहे वो आप अनाज लगा लीजिए, ठीक है, उसमें जितना जो दवाइयां यूज होती हैं साथियों, सबसे बड़ा कारण होता है कैंसर का वो, तो उन चीजों से नोनी हमारा प्रोडक्ट बचाता है। तो बाकी सारे प्रोडक्ट साथियों, स्प्रुलिना लगा लीजिए। स्प्रुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिससे लगातार आप कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम से, जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको डाउन करने में के अंदर स्प्रुलिना बहुत बड़ा रोल जो है रोल अदा करता है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर जो है हमारा स्प्रुलिना बहुत ही एक शानदार प्रोडक्ट जो है बनाया है हमारी सेप्सो कंपनी ने, तो उससे आपका जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, बढ़ा हुआ आपका कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जिसको अपन बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ये शानदार प्रोडक्ट है, इनको जरूर आपका लाइफ का हिस्सा बनाइए। और ये प्रोडक्ट जब हम खुद यूज करना शुरू करते हैं तो साथियों तभी इन प्रोडक्टों की असली क्वालिटी के बारे में आज मार्केट के अंदर हम कहीं ना कहीं रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीजों को हम खुद यूज नहीं कर सकते उनको हम रिकमेंड भी नहीं कर सकते। तो आप जरूर यूज कीजिए इन सारे प्रोडक्ट्स को, और अपने आप को 100% यूजर हर मंथ के अंदर आप जरूर बनाइए, क्योंकि 100% यूजर जब हम बनेंगे तो 100% यूजर जब डुप्लीकेशन हमारे नेटवर्क में होता है तो 100% यूजर से टारगेट जीतने में भी आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान मिलता है। तो चलिए साथियों, अब मैं मेरे टॉपिक के ऊपर आता हूं जिसकी जिम्मेदारी आज मिली है, और वो है टारगेट। टारगेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो टारगेट जीत जीत के हमने बहुत सारे बड़े बड़े अचीवमेंट आज लाइफ के अंदर आए हैं, उसका टोटल जो क्रेडिट साथियों जाता है वो केवल और केवल टारगेट को जाता है। और इसके अलावा टारगेट जीतने के देखिए पावर, टारगेट जीतने से आज 3 गाड़ी लेने का मेरे को मौका मिला। एक i20 गाड़ी लिया, एक फोर्ड एस्पायर ऑटोमेटिक में ये गाड़ी लिया, और एक ऑडी कार इसी बिजनेस की वजह से लिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मैंने कोई भी कंपनी का टारगेट नहीं छोड़ा, क्योंकि टारगेट जब हम जीतते हैं तो इतना पैसा आता है टारगेट में, उन पैसों से हम अपने सपने पूरे करते हैं। तो ये सब जो टोटल क्रेडिट जाता है वो टोटल टारगेट को लेके जाता है। टारगेट की वजह से सारी चीजें हैं। टारगेट जीतने की वजह से देखिए कैपिंग इनकम तक हम पहुंचते हैं। 2-2 लाख और 4-4 लाख रुपए की कैपिंग इनकम भी जो है हम टारगेट जीतने की वजह से हमारे पास आती है। ये लगातार 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए की कैपिंग इनकम टारगेट की वजह से आई। टारगेट जीतने से ही जो है हमारा 2 लाख से भी और 4 लाख से भी बड़ा चेक बनता है। ये 5,29,000 रुपए का भी चेक टारगेट जीतने की वजह से ही बना। इसके अलावा 5,61,000 रुपए का चेक भी टारगेट जीतने की वजह से ही बनते हैं साथियों, क्योंकि टारगेट जब हम जीतते हैं तो उससे हमारा बिजनेस वॉल्यूम जाता है, उससे हमारी रैंक भी होती है और रैंक इनकम हमारे पास आती है। तो घुमा फिरा के जो हमारी रूट जो है, अगर हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट्स अगर चाहते हैं लाइफ में, तो इसका मतलब टारगेट रूपी जो रूट है उस रूट के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और ये टीडीएस कटने के बाद 5,33,702 रुपए का अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ। टारगेट जीतने की वजह से देखिए साथियों लगातार कैपिंग इनकम आती है।
और इस तरह से ये चीजें आती हैं। लेकिन अब बात आती है टारगेट जीत के आप एंजॉय भी बहुत सारा करते हैं, विदेश यात्रा आपको करने को का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये टारगेट जीत जीत के, ये देखिए 5 बार थाईलैंड जाने का मौका मिला मेरे को, ये सिर्फ टारगेट जीतने की वजह से पॉसिबल हुआ। 2 बार दुबई जाने का मौका मिला, 2 बार अबू धाबी जाने का मौका मिला, 1 बार सिंगापुर जाने का मौका मिला, 1 बार पेरिस जाने का मौका मिला, 1 बार स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला, 1 बार रसिया जाने का मौका मिला और 1 बार स्पेन जाने का मौका मिला। साथियों, मेरे को जब मैं जुड़ा था तो मेरे को बोला गया था कि आप यहाँ पे वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। मैंने बोला सर कैसे संभव है, आप मेरे को बताइए, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वर्ल्ड टूर हम तो पहले कभी भी, दिल्ली हमारी मौसी रहती थी तो दिल्ली से आगे हम कभी भी साथियों गए नहीं, लेकिन वर्ल्ड टूर के जहां पे ग्रेट मेंटर्स ने बताया कि आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, तो एक ही बात के ऊपर अगर आप टारगेट कंपनी का जीतते हैं हर 3 महीने में, तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था इस बात को लेकर कि सर बिल्कुल टारगेट जीतने के लिए आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विदेश यात्रा तो करनी है। क्योंकि जब इंसान का जीवन मिला है और केवल जब इतने सारे लगभग 205 कंट्री बनाए हैं ईश्वर ने इस धरती के ऊपर, और केवल हिंदुस्तान में घूम फिर के और हमारा काम तमाम हो लिया, तो इसमें कोई मजे वाली बात है नहीं तो ऊपर जाने के बाद भगवान पूछेगा जब इतने सारे देश बनाए थे इतने बढ़िया बढ़िया, तो उनको घुमा क्यों नहीं। तो और हम तो अब ये भी नहीं बोल सकते कि मौका नहीं मिला, क्योंकि सेफसॉफ्ट कंपनी ने मौका दे दिया, तो मौका मिल गया तो इसका मतलब घूमना चाहिए। तो साथियों, ये लगातार टारगेट जीत जीत के देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मजा आता है। टारगेट जीत के आप रियल टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। टारगेट जीतने के बाद आपको दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलता है, वहां पे सी बीच के ऊपर, समुद्र बीच के ऊपर। टारगेट जीत के ही जो है भगवान बुद्धा की जो है सोने की मूर्ति देखने को मौका मिलता है। और टारगेट जीत के तो साथियों प्राइवेट योट करके भी आपको जो है एंजॉय करने का मौका मिलता है। देखिए कितने मजे आ रहे हैं टारगेट जीत के, मैं थोड़ा सा आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जी। ये देखिए टारगेट जीतने के बाद हमारा पूरा अल्टीमेट करता है, ये सब टारगेट जीतने की महिमा है। समुद्र के अंदर 5-6 घंटे का प्राइवेट योट, लग्जरी योट का आपका एक ड्राइव हो और 4-5 घंटे आप समुद्र की सैर कर रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और वहां पे मस्त पूरा आपके सारे कहीं करोड़पति लोगों के साथ आपको और ये सब करने का मौका मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जान लगा देनी चाहिए साथियों, टारगेट को नहीं छोड़ना चाहिए और ग्रेट मेंटर्स के साथ और बढ़िया एकदम दोस्तों के साथ पूरा एंजॉय करने का मौका मिले तो टारगेट जीत के आप ये सब एंजॉय वहां पे कर सकते हैं। बहुत मजा आता है साथियों टारगेट जीत के विदेश जाने का। और ऐसा बोला जाता है टारगेट के बारे में कि फुल ऐश विदाउट कैश ये सब करने का मौका मिलता है। ये सिंगापुर के फोटो है साथियों, टारगेट जीतने की महिमा ये देखिए, अच्छी अच्छी जगह देखने का मौका मिला। टारगेट जीतने की महिमा देखिए, 2-2 बार दुबई जाने का मौका मिला, 2-2 बार अबू धाबी जाने का मौका मिला। ये टारगेट जीतने की महिमा देखिए, टिटलिस माउंटेन के ऊपर जाके और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली सिमरन के साथ भी फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। 10,000 फीट की हाइट टिटलिस माउंटेन, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ के पहाड़, और वहां जाने के बाद लगता है वाह मजा आ गया साथियों, ऐसा वहां पे फीलिंग आती है। और टारगेट जीतने का असली प्राउड जो है ना, वो जब आप पेरिस स्विट्जरलैंड का टारगेट जीतेंगे और जब आप टिटलिस माउंटेन के ऊपर होंगे और जब पूरी दुनिया आपके नीचे होगी, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, तो वहां जाके आपको इस बात का प्राउड होता है और अपनी पीठ थपथपाने का मन करता है कि यार कोई तो एकदम गजब का काम मैं करके आया हूँ, टारगेट जीत के आया हूँ। और ये देखिए के बाद टिटलिस माउंटेन के वीडियो भी कहीं ना चारों तरफ बनाने का मिलता है और एकदम चारों तरफ बर्फ पहाड़ सारे ये तो आनंद है ना, वो 1000 तो जरूर टारगेट जीतिए। ये सब जो है स्विट्जरलैंड के फोटोज हैं, ये रसिया जाने का मौका मिला साथियों टारगेट जीत के, ये रसिया के फोटो हैं, सभी ग्रेट मेंटर्स के साथ वहां पे गए, टीम के साथ भी गए और ये एफिल टावर के साथ भी सेल्फी लेने का मौका मिलता है, सिर्फ एक वजह से टारगेट जीत के ये एफिल टावर के सामने सेल्फी लिया और ग्रेट मेंटर्स के साथ रहे, वहां पे बड़ा मजा आया साथियों। और ये सब स्पेन के फोटो हैं, स्पेन जाने का मौका मिला टारगेट जीत के। और भी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं आप लगातार, क्योंकि हमारी कंपनी बड़ी महान है, हर बार यूरोपन अलग अलग कंट्रीज हमारी कंपनी ट्रिप करवाती है, अलग अलग जगह 2-3 कंट्री एक साथ कवर करती है, तो ये बड़ा एकदम मजे की और सौभाग्य की बात है। लेकिन अब बात ही आती है कि टारगेट हम जीतें क्यों।
तो साथियों, टारगेट एक ऐसा तीर है जिससे आपके बहुत सारे निशाने कहीं ना कहीं सध जाते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा जो टारगेट होता है, जिस मकसद के साथ हम इस बिजनेस में आते हैं, वो मकसद हमारा होता है हमारी डायमंडशिप। हम सभी के सभी लीडर्स जो हैं वो डायमंडशिप अचीव करना चाहते हैं। और डायमंडशिप अचीव करने का सबसे सटीक तरीका अगर कोई है तो वो है कि आप टारगेट जीतिए। आप कब डायमंड बन जाएंगे, मैं इतना मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस बात का है, 6 से 7 टारगेट लगातार अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आप डायमंडशिप को अचीव कर सकते हैं। टारगेट जीतने से आपके डायमंडशिप की नींव रखी जाती है, क्योंकि जैसे आप टारगेट जीतते हैं तो आपका डायमंडशिप का जो कॉन्फिडेंस है और डायमंड बनने का जो आपका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास आपका 7वें आसमान पे होता है। और टारगेट जीतने के बाद इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं मोहर लग जाती है कि आप 101% आप कंफर्म डायमंड बनेंगे ही बनेंगे इस बिजनेस में। तो टारगेट जीतने से डायमंडशिप की नींव रखी जाती है। जैसे आप टारगेट जीतते हैं तो आप अपने रिकॉग्निशन बदल लेते हैं। जैसे आपने फ्रेशर पे टारगेट जीता तो आप सीधा सिल्वर में एंट्री मार जाते हैं। जैसे आपने सिल्वर पे टारगेट जीता तो आप सीधा प्लेटिनम या गोल्ड में आप एंट्री कर जाते हैं। जैसे आप गोल्ड का टारगेट आप जीतते हैं तो सीधा पर्ल या आप जो है कोरल का आप जो है रिकॉग्निशन के अंदर आप एंट्री कर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर टारगेट के अंदर आप 1 या 2 रिकॉग्निशन को आप क्रॉस करके और अगले लेवल के ऊपर आप पहुंच जाते हैं। तो रिकॉग्निशन अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया सटीक तरीका है आप टारगेट जीतिए। इसके अलावा ज्यादा पैसा अगर आप, क्योंकि हर 3-3.5 महीने का टारगेट हमारी कंपनी देती है, हर 3 महीने के अंदर अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं बोलता हूं पैसे के पीछे मत भागिए, केवल टारगेट के पीछे भागिए। पैसा तो बाई प्रोडक्ट हमारे इस बिजनेस में आता है। तो मैंने हमेशा टारगेट पे ध्यान दिया तो कभी भी अकाउंट के अंदर कभी भी जो है वो सूनापन नहीं रहा। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं अकाउंट सूखा पड़ा रहता है, बस एक ही कारण है कि हम टारगेट नहीं जीते इसलिए अकाउंट सूखा रहता है। अगर हम लगातार टारगेट जीतेंगे तो हमारा अकाउंट खाली रह ही नहीं सकता। इसके अलावा अचीवमेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि विदेश का अचीवमेंट अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बोला जाता है। क्योंकि जब आप किसी को फॉलोअप के समय पे आप बताते हैं कि मैं विदेश होके आया, और जब कंपनी की तरफ से आप जाते हैं वहां कुछ फोटोज आप क्लिक करते हैं, वहां पे कुछ वीडियो जब आप बनाते हैं और प्रैक्टिकल टेस्टिमनी जब आप फील्ड के अंदर दिखाते हैं तो उससे आपके जो अचीवमेंट बढ़ेंगे तो उससे आपके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो टारगेट जीतने से आपके अचीवमेंट बढ़ जाएंगे। जब आप टारगेट जीतते हैं, जब आप पास पैसा आता है तो उस पैसे से बहुत सारे आपके सपने पूरे हो जाते हैं। जैसे आप एक बाइक ले लेते हैं, आपके पास एक मोबाइल का आपका ड्रीम पूरा हो जाता है, आपका एक लैपटॉप का ड्रीम पूरा हो जाता है, ठीक है, और अपने टीम के लिए बहुत सारे टूल्स रखने का आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो ड्रीम्स आपके हैं वो कहीं ना कहीं पैसा लेके आपके पूरे होते हैं, वो एज ए अचीवमेंट के रूप में आपके कहीं ना कहीं काउंट होते हैं। उसके अलावा अपलाइन की नजर में साथियों अगर हम पहचान बनाना चाहते हैं तो टारगेट इज द बेस्ट वे। टारगेट से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जैसे आप टारगेट जीतते हैं तो आपके अपलाइन की नजर में एक बात आ जाती है कि भाई एक हमें हमारा डायमंड मिल गया, दमदार लीडर है, क्योंकि दमदार लोग जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट जीतते हैं। तो अपलाइन की नजर में इमेज बन जाती है, स्टेज के ऊपर सम्मान मिलता है टारगेट जीतने के बाद आपको। क्योंकि जो भी हमारे मीटिंग प्रोग्राम फंक्शन होते हैं तो वहां पे बहुत ही जबरदस्त एकदम टारगेट शहंशाह के रूप में आपको वहां पे सम्मानित किया जाता है टारगेट जीत के। इसके अलावा टीम के जो लीडर्स जो होते हैं, जब हम टारगेट नहीं जीतते तो हमारी एक अलग वैल्यू हमारी टीम की नजर में होते हैं, वो बहुत ज्यादा इज्जत नहीं करते। लेकिन जैसे आप टारगेट जीतते हैं तो इसका मतलब टीम की नजर में भी आप एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है। और साथ ही ये जो बिजनेस है ना हमारा शेपशॉप, ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू और इमेज बनाने का बिजनेस है, वैल्यू क्रिएट करने का बिजनेस है। और ये वैल्यू क्रिएशन का जो काम है आप टारगेट जीत के कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के साइट के ऊपर आपका नाम आ जाता है टारगेट जीत के। घर वालों के नजर में इज्जत बढ़ जाती है। जो घर वाले हमको नथिंग कुछ नहीं समझते थे और हमको बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे हम टारगेट जीतते हैं, जब हमारा सम्मान होता है, जब हमारे पास पैसा आता है, जब हम विदेश होके आते हैं, तो घर वालों को लगता है कि हम तो इसको बिल्कुल नॉर्मली ले रहे थे, बहुत ज्यादा लाइट में ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे, लेकिन इसने दमदारी वाला काम किया है। तो घर वालों की नजर में भी आपकी जो वो इज्जत बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके घर वालों की नजर में इज्जत बढ़ती है तो फैमिली की तरफ से जो छोटे मोटे जो चैलेंज कई बार हमारी लाइफ में आ जाते हैं, वो चैलेंज साथियों हमारे कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा टीम के लीडर्स को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारा जो काम है एक दूसरे से प्रेरित होने का साथियों, ये बिजनेस होता है, या तो मोमबत्ती से मोमबत्ती, दिए से दिया जलता है, तो उसी तरह से हमारा जैसे आप टारगेट जीतते हैं तो आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। क्योंकि उनको ये मतलब नहीं है कि शेपशॉप में कितने लोग टारगेट जीते, उनका जो विश्वास लेवल जो बनता है वो हमेशा तब बनता है जब आप टारगेट जीतते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमारा अपलाइन जो हमारे साथ रहता है, हमारा जब अपलाइन टारगेट जीत सकता है तो इसका मतलब फिर हम भी टारगेट जीत सकते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बड़े भाई की शादी में सबसे ज्यादा छोटा डांस करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगला नंबर मेरा है। तो जैसे आपका टारगेट क्वालिफाई होता है, आज आप एज ए अपलाइन के रूप में आप बड़े भाई होते हैं टीम के, तो जैसे आपका टारगेट क्वालिफाई होता है
तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके टीम का बनता है और टीम को इस बात का विश्वास हो जाता है कि जब मेरा अपलाइन का टारगेट हो गया तो अब इसका मतलब मेरा भी नंबर है और अगला नंबर मेरा आएगा और अब मेरा भी पक्का टारगेट होगा। फिर एक चीज और होती है, जब आपका टारगेट जल्दी क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपका पूरा जो ध्यान है वो आप अपनी टीम के टारगेट क्वालिफाई करने के ऊपर चला जाता है, तो वहां से लोगों को प्रेरणा मिलती है। रैंक क्वालिफाई हो जाते हैं साथियों, जैसे आप टारगेट जीतेंगे तो ऑटोमेटिक 2-3 रैंक आपकी ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाती है। इसके अलावा विदेश जाकर खानदान का साथियों इतिहास लिखने का मौका मिलता है, क्योंकि विदेश हो सकता है आपके खानदान में कोई गया हुआ नहीं हो, तो आप अपने खानदान के पहले एक ऐसे शख्स होंगे जो विदेश की धरती पे कदम रखेंगे, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं मैं बोलता हूं लाइफ का सबसे बड़ा जो है वो टेस्टिमनी आपके लिए हो सकता है। और इसके अलावा लेकिन अब टारगेट की बात मैं करूं तो साथियों टारगेट जीतना एक आदत है और ना जीतना भी एक आदत है। टारगेट टोटल और टोटल जो खेल है वो हैबिट्स का खेल होता है, आदत का खेल होता है। बहुत सारे लोग जैसे टारगेट लॉन्च होता है तो उस टाइम पे बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही 1-2 वीक जाते हैं उसके बाद सरेंडर कर देते हैं और उनके एक हैबिट में वो चीज आ जाता है कि नहीं 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 मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, या फिर पीछे का एक्सपीरियंस हमारा ऐसा है, वो एक्सपीरियंस हमारे आड़े आ जाता है कि पिछले 4 बार से मैं टारगेट नहीं जीत पाया तो मैं इस बार कैसे टारगेट जीत सकता हूं। तो टारगेट को एक गुड हैबिट्स के अंदर, क्योंकि बोला जाता है मैन फ्रॉम हैबिट्स, हैबिट्स फ्रॉम फ्यूचर, आदतें इंसान आदतें बनाता है और आदतें उसका भविष्य बनाती हैं। हम अपना भविष्य डायरेक्ट नहीं बना सकते, हम अपनी आदतें बना सकते हैं, आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। तो ये जो टारगेट जीतना ये हमारी एक अच्छी हैबिट के अंदर आता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हैबिट आप जरूर बिल्ड कीजिए अपने अंदर, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये आदत हमको टॉप लेके जाएगी कंपनी के अंदर और कहीं ना कहीं एक खानदान का इतिहास लिखवाएगी। अब बात आती है सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। टारगेट जीतने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो आज मैं 10 स्टेप में आपको बताने वाला हूं टारगेट जीतने के। टारगेट कैसे जीता जाएगा, तो सबसे पहले व्हाट टू डू फॉर विन टारगेट, टारगेट जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसा हमारे महागुरु जी महामहिम हमेशा बोलते हैं कि 100 रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई, यानी कि टारगेट जीतने से 100 रोग हमारे कहने के खत्म हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है वो स्टेप आता है टारगेट जीतने के लिए, गेट रेडी योर पासपोर्ट। सबसे पहले हम अपना पासपोर्ट कहीं ना कहीं लेके जाएं, क्यों अपना रेडी जो है करें, अपना तैयार करें, बनवा के रखें, क्योंकि टारगेट अगर हम क्वालिफाई हो भी गए तो महागुरु जी बोलते हैं, बोले भैया फिर राशन कार्ड से जाओगे क्या, राशन कार्ड आधार कार्ड से विदेश नहीं जाया जाता, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पासपोर्ट अपना जरूर अप्लाई करें। एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इफेक्ट हमारे अंदर आता है, जैसे हमारा पासपोर्ट साथियों बनता है ना, ये मान के चलिए कि लगभग 60 to 70% हमारा दिमाग इस बात का एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा पासपोर्ट रेडी हो चुका है, मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में आ चुका है। तो फटाफट से बिना डिले किए आज सेशन के बाद अपना ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसके लिए आप अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कीजिएगा या फिर आप किसी भी एजेंट से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, बड़ा इजी प्रोसेस होता है। तो आप जो है अपना पासपोर्ट अप्लाई जरूर करें, क्योंकि बिना पासपोर्ट के अगर आप क्वालिफाई हो भी गए साथियों तो वो क्वालिफाई होना नहीं होना सब बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले पासपोर्ट हम अपना तैयार करें। सेकंड जो हमारा स्टेप आता है वो स्टेप आता है टारगेट जीतने का भरोसा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं उनको टारगेट जीतने का विश्वास ही नहीं है। अपलाइन बोलता है टाइगर यू कैन डू इट, वो बोलता है यस सर आई कैन डू इट, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होता है, बोलो नहीं नहीं यार मेरे अंदर कहां दम है, मैं कहां टारगेट जीत सकता हूं। तो इसके ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आप जीत सकते हैं, आप सचमुच जीत सकते हैं। इस बात का मजबूती से विश्वास करना पड़ेगा, तभी टारगेट होगा। क्योंकि आप बाहरी एनर्जी आपकी क्या होती है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका अंदर का जो ब्लूप्रिंट जो तैयार होता है ना, उस ब्लूप्रिंट का रिफ्लेक्शन एज ए रिजल्ट के रूप में हमको बाहर दिखाई देता है। बाहर के रिजल्ट अगर गड़बड़ है, इसका मतलब अंदर का ब्लूप्रिंट जो हमारा जो है ना, जो भरोसा है टारगेट जीतने का या डायमंड बनने का, टारगेट जीतने का जो भरोसा है, उस ब्लूप्रिंट को अगर हम सही करेंगे तभी बाहर का टारगेट जीतने का रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देगा, वो टारगेट के रूप में परिणाम हमको दिखाई देगा। और इस बात को हमको बहुत ही डीप लेवल के ऊपर महागुरु जी योगेश यादव साहब बोलते हैं कि किसी भी चीज को जब हम डीप लेवल के ऊपर लेके जाते हैं ना, तब वो चीज कहीं ना कहीं काम करना शुरू करती है और वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। तो हमारे सबके सबकॉन्शियस माइंड में टारगेट जीतने की फाइल तभी तैयार होगी और वो फाइल बार बार मजबूत तभी बनेगी जब इस बात का हमको विश्वास होगा कि हम जीत सकते हैं और हम सचमुच जीत सकते हैं। इस बात का मजबूती से विश्वास होगा तभी कहीं ना कहीं हमारा टारगेट क्वालिफाई होगा। आधे अधूरे मन से अगर हम टारगेट में लगे पड़े हैं, यार प्रयास तो कर रहे हैं देखते हैं क्या होता है। प्रयास का मतलब ट्रेनिंग में मैंने सुना था, प्रयास का मतलब ये होता है कि आप 100% फेल होने वाले हो, क्योंकि आज के समय में प्रयास करने कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती, करने वालों की साथियों जीत होती है। तो कोशिश जो वर्ड है ना कि मैं कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब आप 100% फेलियर की तरफ जा रहे हैं, आप टारगेट जीत नहीं पाएंगे।
कोशिश नहीं, करना है मतलब करना है, दैट्स ऑल, फाइनल। जब मेरे को पता चला इतने सारे मजे मिलेंगे टारगेट जीत के, तो एक बात मैंने अपने माइंड के अंदर बिठा ली थी बहुत ही विश्वास मजबूती के साथ कि मेरे को टारगेट जीतना है, मतलब जीतना है, बात खत्म। इसके अलावा कोई आगे बात ही नहीं। बार बार ये डाउट नहीं कि मैं टारगेट जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। बार बार अपलाइन को पूछ रहे हैं, सर आपको लगता है मैं टारगेट जीत पाऊंगा? अपलाइन तो बोल ही देगा, क्योंकि अपलाइन तो आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। अपलाइन तो बोल ही देगा, हाँ यार टाइगर मुझे पूरा विश्वास आप जीतोगे। लेकिन जैसे आपने बोला कि सर क्या लगता है आपको मैं जीत पाऊंगा, इसका मतलब हमारे अंदर एक अविश्वास की स्थिति है। उस अविश्वास की स्थिति को हमको साथियों खत्म करना पड़ेगा, और वो विश्वास हमको डीप लेवल के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बार 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 बार। और ये विश्वास मार्केट से खरीदा नहीं जाता कि परचून की दुकान के ऊपर गए और बोले भाई साहब 1 किलो विश्वास देना, और उसको खा लिया दूध के साथ और लो जी विश्वास बिल्ड हो गया। नहीं, ये विश्वास आपको अंदर से बिल्ड करना पड़ेगा। और एक ही बात को लेके मैंने कैसे विश्वास बिल्ड किया, मैंने ये विश्वास बिल्ड किया कि जब एक इंसान कर सकता है तो मीन्स मैं भी कर सकता हूं। जब मेरा प्लान कर सकता है मीन्स मैं भी कर सकता हूं। महागुरु जी महामहिम नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं कि जब एक टापू पे एक पेड़ लग सकता है तो हजारों भी लग सकते हैं। तो कंपनी में जब एक टारगेट कोई क्वालिफाई कर सकता है, इसका मतलब फिर टारगेट हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बात का मजबूती से भरोसा करना पड़ेगा साथियों। सेकंड स्टेप, तीसरा जो स्टेप हमारा आएगा वो आएगा लेजर फोकस ऑन टारगेट। 100% हमारा टारगेट का काउंटर स्टार्ट हो चुका है, 0-0 हो चुका है, काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो आप बिजनेस वॉल्यूम भेज रहे हैं वो सब काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, काउंटिंग हो रही है। तो साथियों अभी जितना भी समय हमको कंपनी देती है, 3 महीने या जो है अप्रोक्सीमेटली 14 वीक का या 13 वीक का हमारा टारगेट आता है, तो 13-14 वीक का जो टारगेट आएगा, उस टारगेट को 13 से 14 वीक जो भी समय हमको मिलता है, उस समय को 100% लेजर फोकस के साथ हमको चलना पड़ेगा। बहुत जगह मैं देखता हूं कि फोकस हमारा डाइवर्ट हो जाता है। फोकस अब हमको किस किस पे, पैरेटो प्रिंसिपल हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 80% जो हमारे नेटवर्क है वो 20% रिजल्ट देता है, और 20% हमारा नेटवर्क 80% रिजल्ट देता है। तो फिर आप फोकस किसके ऊपर करें? फोकस हमको मैक्सिमम उन 20% लोगों का सिलेक्शन करके, कई बार ये होता है हर आदमी को खुश करने की आदत भी हमारा फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हर आदमी को हम खुश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है 2000 एक्टिव लोग हैं तो आप 2000 लोगों को टारगेट क्वालिफाई कर देंगे। हर आदमी अपना टारगेट ले, लेकिन हम एटलीस्ट उन 20% लोगों पे फोकस करें अपना टारगेट जीतने के लिए, जो आपको 80% रिजल्ट साथियों देते हैं। और ज्ञान से ज्यादा ध्यान की जरूरत है। माँ गुरुजी देवेंद्र शर्मा साहब बोलते हैं कि ज्ञान से ज्यादा हमको ध्यान रखने की जरूरत होती है। एकदम क्वांटम फोकस, लेजर फोकस और एकदम बिल्कुल अनडिवाइडेड फोकस हमारा कहीं ना कहीं होना चाहिए। अभी फोकस डाइवर्ट करने की बहुत सारी चीजें आएंगी अभी मार्केट के अंदर, जो आपके फोकस को डाइवर्ट करेंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोई लगन का प्रोग्राम आएगा जो आपके टारगेट के फोकस को डाइवर्ट कर सकता है। कोई बात का प्रोग्राम आएगा जो आपके फोकस को डाइवर्ट कर सकता है। कोई आपका दोस्त बोलेगा चल यार घूमने चलते हैं, लाइफ ऐसे चलती रहेगी, वो आपके फोकस को डाइवर्ट कर सकता है। कोई फेस्टिवल, अभी दीपावली आ रही है, ये आपके जो है आपके कहीं ना कहीं फोकस को डाइवर्ट कर सकते हैं। फेस्टिवल मनाइए, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप फेस्टिवल मत मनाइए, लेकिन साथियों मैं जरूर एक बात बोलना चाहूंगा, अपनी सक्सेस से बड़ा कोई दूसरा फेस्टिवल हो नहीं सकता। तो आप फेस्टिवल मनाइए, लेकिन इतना भी इंगेज मत हो जाइए उसमें कि हम टारगेट पर से ध्यान हमारा हट गया। पता चला 10 दिन पहले हम जो है फेस्टिवल के 10 दिन पहले हम वैसे इंगेज हो गए और 10 दिन बाद तक बोला 20 दिन तक फेस्टिवल ही मना रहे हैं। नहीं, हमको 101% लेजर फोकस इस बात पे रखना है कि हम किसी भी सूरत में टारगेट जीतेंगे ही जीतेंगे, और इसके ऊपर हमारा कहीं ना कहीं ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा अगला हमारा जो स्टेप आता है, मेक ए सॉलिड प्लानिंग। एक सॉलिड प्लानिंग हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर हम आज वहां बगलिए, आज वहां बगलिए, आज उसने बुला लिया तो 200 किलोमीटर दूर वहां चले गए, फिर एक ने बुला लिया, बोला सर एक बंदा ना दमदार ज्वाइन हुआ है और वो 500 किलोमीटर दूर है, मैं वहां चला जाता हूं, फिर वहां बगलिए, उसके बाद फिर तीसरी जगह बगलिए, फिर चौथी जगह बगलिए। ऐसे भगने से कभी भी टारगेट नहीं होगा, क्योंकि भगता तो चूहा भी है, वो लाइफ में कभी अचीवमेंट ले नहीं पाता। लेकिन हमको जो है वो चूहा दौड़ में शामिल नहीं होना, हमको अपने अपलाइन के साथ बैठ के एक सॉलिड प्लानिंग बनानी पड़ेगी टारगेट जीतने के लिए, आउट टू विन टारगेट। ऐसे करके हमको एक सॉलिड प्लानिंग बनानी है। और प्लानिंग के अंदर हमको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिसाइड वर्क एरिया। सबसे पहले हम एक वर्क एरिया, जो एक टेरिटरी होती है हमारी काम करने की, उस टेरिटरी का हम सिलेक्शन करें। और एक बड़े, अगर आपको एक लिस्ट, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में है, तो मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि एक मेट्रो सिटी पे आप फोकस कीजिए। वहां पे एक वर्क एरिया जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि यस अब मेरे को यहाँ काम करना है, तो फिर 3 महीने पूरे टारगेट आप उस एरिया के 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द से फिर आप ज्यादा दूर ना जाएं।
नहीं तो लिस्ट कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा बोलता है, बोला सर मेरा जीजा ना वो वहां रहता है, 1000 किलोमीटर दूर रहता है, चलो उसकी ज्वाइनिंग लेके आते हैं। तो जीजा है तो इसका मतलब उसकी ज्वाइनिंग तो फोन पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलता है मेरे साले साहब मेरा ससुराल है वो 300 किलोमीटर दूर है, चलो वहां चलते हैं। फिर वो बोलता है, वो ज्वाइन हो जाता है, ठीक है क्योंकि साला है तो ज्वाइन तो हो ही जाएगा। वो बोलता है एक काम करो, यहाँ से ना 200 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल है, वहां चलते हैं। तो ऐसे करके आपका समय बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ट्रेवलिंग में कम से कम समय हमारा वेस्ट हो और बेसिक जो हमारे काम है उसके ऊपर हमारा समय ज्यादा लगना चाहिए। तो डिसाइड वर्क एरिया। दूसरा, सेलेक्ट पीपल, किन लोगों के साथ हम लोगों को वर्क करना है, इस बात का भी सिलेक्शन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लीडर्स का हमने सिलेक्शन कर लिया जो सिर्फ और सिर्फ जिनकी फेस वैल्यू मार्केट में बिल्कुल जीरो हुई पड़ी है, उनको कोई मानता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, ना उनकी कोई बात मानता, और मार्केट में कुछ ऐसे काम किए हुए हैं उन्होंने कि उनका बिल्कुल जो है रेपुटेशन बिल्कुल खत्म है। या एक ऐसी प्रोफाइल में हम चले गए कि जो बिल्कुल एकदम पैदल चलने वाले रिक्शा जो वाले होते हैं, रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष जो है उनके चक्कर में लग गए, तो पता चला हमारा पूरा समय निकल जाएगा। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम किन लोगों के साथ टारगेट जीतने की प्लानिंग सेट कर रहे हैं। तो अच्छे दमदार पावरफुल जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर एक बढ़िया प्रोफाइल के साथ दमदारी से आगे बढ़ सकते हैं, उन लोगों का आप सिलेक्शन कीजिए। और अगर वो नहीं है तो फिर जैसे हैं उनके साथ ही कीजिए। और उसके बाद फिर आता है सेट ए डेडलाइन। एक डेडलाइन हमको सेट करना पड़ेगा कि कितने दिन में टारगेट जीतना है। बहुत सारे लीडर्स ये टारगेट लगाएंगे, वाह मजा आ गया, 14 वीक है, 14 वीक के अंदर मैं टारगेट जीती जाऊंगा। लेकिन एक आदमी बोलेगा 14 वीक तो भैया उन लोगों के लिए है जो मेरी टीम में आगे जुड़ेंगे 6 वीक के बाद, 7 वीक के बाद। मेरा टारगेट तो मात्र 3 से 4 वीक में क्वालिफाई हो जाएगा। ये हमको कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात मैंने पढ़ी थी कि जब एक नॉर्मल स्थिति होती है तो आप कुशल होते हैं, ठीक है, आप कुशलता से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर समय का जब प्रेशर होता है ना, तो आप प्रभावी हो जाते हैं, आप इफेक्टिव हो जाते हैं। तो अगर हमको इफेक्टिव होना है, प्रभावी होना है, क्योंकि हमको प्रभाव छोड़ना है, प्रभावी होना है, और प्रभावी होना है तो इसका मतलब हमको एक डेडलाइन सेट करना पड़ेगा कि कितने दिन के अंदर मेरे को टारगेट जीतना है, हाउ मैंने जो है कितने दिन में हम टारगेट जीते। और वो एक डेडलाइन आपने सेट कर लिया। उसके बाद आता है हाउ मेनी सेल्स फ्रॉम मेनी ग्रुप्स एंड पीपल। आपके नेटवर्क में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो आप फिर उसमें देखिए कि जैसे आपने टारगेट लगाया कि मेरे को 4 वीक में जीतना है, तो 4 वीक में फिर आप उसको पर वीक के हिसाब से डिवाइड कीजिए। एक वीक में मेरे को कितना बिजनेस वॉल्यूम या कितना सेल मेरे को चाहिए, और फिर उसके हिसाब से किस किस लीडर से मेरे को कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, ये पूरा का पूरा पेपर प्लानिंग हमको बनाना पड़ेगा। क्योंकि टारगेट सबसे पहले आप हकीकत में बाद में जीतते हैं, सबसे पहले टारगेट क्वालिफाई आप पेपर पे होते हैं। और पेपर पे अगर आपने टारगेट क्वालिफाई हो गए तो इसका मतलब आप फिर रियलिटी में भी टारगेट जीत जाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कोई पेपर प्लानिंग नहीं होती। साथियों, विदाउट प्लानिंग के ऊपर तो अगर आप चलेंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद टारगेट नहीं जीत पाएंगे। तो एक सॉलिड पेपर प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला हमारा स्टेप आता है किल योर कंफर्ट जोन। हमको हमारे कंफर्ट जोन को, क्योंकि जब आपकी पेपर प्लानिंग भी सेट हो गई तो उसके बावजूद फिर हम जो है बैठे बैठे ख्वाब ले रहे होते हैं कि यस यस मेरा तो टारगेट हो गया। ऐसे नहीं होगा। टारगेट जीतने के लिए कंफर्ट जोन को आपको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कंफर्ट जोन को खत्म नहीं किया तो ऐसा बोला जाता है कि किल योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन को खत्म कर दीजिए, अदरवाइज योर कंफर्ट जोन विल किल यू। आपका कंफर्ट जोन आपको मार देगा। अपने कंफर्ट जोन को मारो उससे पहले, ताकि वो आपको मारे उससे पहले अपने कंफर्ट जोन को खत्म करो। कंफर्ट जोन मतलब 12 बजे स्टाइल से निकलेंगे राजा महाराजाओं की तरह, राजकुमारों की तरह, तो 12 बजे निकल के आज तक कोई टारगेट नहीं जीत पाया। 1 बजे निकलेंगे, टारगेट कोई नहीं जीत पाया। टारगेट जीतने का मतलब यह है कि हमको सुबह लेके मागुरु जी का जैसे पैनल खत्म होता है 7:30 बजे, रेडी वेडी होके 8 बजे फील्ड के अंदर हमको हो जाना चाहिए टारगेट जीतने के लिए। तो कंफर्ट जोन को हमको खत्म करना पड़ेगा, तभी साथियों हम टारगेट आगे जीत पाएंगे, अदरवाइज टारगेट नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद फिर बात आती है सेट डेली शेड्यूल। अक्सर मैंने देखा है कि विदाउट शेड्यूल के हम भग रहे होते हैं। टीम ने बुला लिया, बोला सर चलो वहां चलते हैं। फिर वहां एक फॉलोअप पे गए, बोला हाँ भाई टाइगर अब आगे, बोला सर आगे तो आज तो कोई मिल नहीं पाएगा, मैं बात नहीं कर पाया, लो जी पूरा दिन हो गया स्वाह। ऐसा नहीं, हमको पहली नाइट में अगले दिन का एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा कि कल मेरा 7 या सुबह 8 बजे से लेके रात को 10, 11, 12 जो भी आपका जैसा भी एरिया उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि कितने बजे तक मैं मेहनत कर सकता हूं। तो अगर आप मेट्रो सिटी में है तो रात को 11, 12 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेहनत कीजिए। 12, 12:30, 1, 2 बजे तक भी मेहनत करना पड़े तो मैं बोलता हूं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता है और 111 के ऊपर वो कहीं ना कहीं भाप बन जाता है।
और गर्म पानी गर्म है, भाप इंजन को भी चला देता है, तो भाप भाप होता है। तो इसका मतलब एक आम आदमी जो कहीं ना कि 11 बजे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो वहां पे हमको 1 डिग्री एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, यानी कि 12, 12:30, 1 बजे तक हम अगर मेहनत करेंगे तो और भी ज्यादा जल्दी हम उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो लोग हमसे कम मेहनत कर रहे हैं। तो सेट डेली शेड्यूल कि कल मेरा सुबह से रात तक कितने प्लान होंगे, कितने फॉलोअप होंगे, कितने लोगों के मैं FIM करूंगा, क्योंकि शेड्यूल बना के जब हम आगे फील्ड के अंदर निकलेंगे तो ही हम प्रॉपर तरीके से समय को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज जो है हम समय को यूज नहीं कर पाएंगे। विदाउट शेड्यूल अगर हम निकल रहे हैं तो साथियों नॉन रेवेन्यू वर्क हमसे बहुत ज्यादा होंगे। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा, डोंट डू नॉन रेवेन्यू वर्क। कोई भी नॉन रेवेन्यू वर्क जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं हमको पूरे जो है वो उसमें लगना नहीं है। नॉन रेवेन्यू वर्क मतलब क्या, जहां से टारगेट नहीं आ रहा, ऐसे काम जो आपको टारगेट से पीछे धकेल रहे हैं, उन सभी कामों को अवॉइड करना पड़ेगा। और जो काम हमको टारगेट के नजदीक लेके जा रहे हैं, अब टारगेट के नजदीक क्या क्या लेके जाते हैं, प्लान करना टारगेट के नजदीक लेके जाता है, किसी की लिस्ट बनवाना टारगेट के नजदीक लेके जाता है, इनविटेशन करवाना टारगेट के नजदीक लेके जाता है, रोजाना फॉलोअप करना टारगेट के नजदीक लेके जाता है, FIM करना टारगेट के नजदीक लेके जाता है, सुबह सुबह भागरू जी के इस पैनल से ज्यादा लोगों को, अपनी टीम को, लोगों को कनेक्ट करना, ज्वाइन करवाना, वो हमको टारगेट के नजदीक लेके जाता है। अब टारगेट से दूर क्या क्या लेके जाता है, टारगेट पूरे दिन घर में पड़े रहना, ये टारगेट से दूर लेके जा रहा है। फालतू के रिश्तेदारियों में घूमते रहना, ये टारगेट के से दूर लेके जा रहा है। फालतू के अड़ोसी पड़ोसियों के काम में एंगेज रहना, ये आपको टारगेट से दूर लेके जा रहा है। सिलेंडर भरवाना, ये आपको टारगेट से दूर लेके जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है आप दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाना, ये आपको टारगेट से दूर लेके जा रहा है। तो ये जो सारे काम जो हमारे नॉन रेवेन्यू वर्क हैं, इन सारे, अभी तीज त्योहार आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो पंखे साफ करने में लग जाएंगे, घर के साफ सफाई में लग जाएंगे, वो टारगेट से दूर लेके जा रहा है। फिर बात ये आते हैं, फिर क्या घर के साफ सफाई नहीं करे, बिल्कुल कीजिए। आप 1000 रुपए मेड को दीजिए, किसी को बुलाइए और अपने घर के साफ सफाई करवाइए। तो जो काम पैसे से हो सकता है और आपके बिना वो काम हो सकता है, तो उस काम को क्यों करना। तो मैं तो शुरुआत से सर ऐसा मानता आया हूं कि जो काम जिसमें मेरी जरूरत नहीं है, तो उस काम का आप दूसरों से करवाइए। आपका मेन काम एक है माल अंदर करना, और माल अंदर करने के लिए टारगेट जीतना पड़ेगा। तो साथियों, जितने जो नॉन रेवेन्यू जो हमारे वर्क हैं, उन नॉन रेवेन्यू वर्कों को बिल्कुल आप साइड में कीजिए, क्योंकि नॉन रेवेन्यू वर्क से आप कभी भी टारगेट नहीं जीत पाएंगे। तो डेली का शेड्यूल तैयार कीजिए। इसके लिए अगला जो हमारा स्टेप आता है वो आता है टेक एक्शन, क्योंकि घर पर बैठ के सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन में क्या क्या लेना पड़ेगा साहब, चलो देखते हैं एक्शन में क्या क्या लेना पड़ेगा। एक्शन में जो है सबसे पहले हमारे ये एक्शन है, सबसे पहले जो हमारा है वो माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट कैसे करें, अपनी टीम का माइंडसेट कीजिए टारगेट जीतने के लिए। तो उसके लिए जूम के ऊपर लीजिए उनको, या पर्सनली मुलाकात कीजिए उनसे। तो नेटवर्क का माइंडसेट आपने किया कि इस बार हमको टारगेट जीतना है, आपने लेफ्ट से माइंडसेट किया, राइट से माइंडसेट किया, जूम के माध्यम से। जहां पे पहुंचना पॉसिबल नहीं वहां जूम का साथ लीजिए, और जहां पे पहुंचना पॉसिबल है वहां पे पर्सनली फील एंड टच जो है दीजिए, और वहां पे जो है पर्सनली समय लेके और माइंडसेट कीजिए। दूसरा एक्शन हमारा, प्लान डेली मैक्सिमम। फिर एक मेरे से क्वेश्चन करता है, सर कितने प्लान करने चाहिए। मैं बोलता हूं प्लान जितने हो जाए उतने कम है। तो डेली के डेली मैक्सिमम जितने ज्यादा प्लान हो जाए, क्योंकि हमारे इस बिजनेस के जो रूट हैं वो है हमारे प्लान, फॉलोअप, FIM, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, ये हमारे रूट है। और जब रूट में पानी जाएगा, जब एक पेड़ की रूट में साथियों पानी जाता है, तो इसका मतलब फ्रूट तो आएंगे ही आएंगे, फिर फ्रूट की चिंता ना करें हम। तो रूट के अंदर हमको कहीं ना कहीं जो है ये खाद पानी डालना पड़ेगा। और खाद पानी हमारा यहाँ का क्या है, डेली प्लान दिखाने की आदत, ये हमारा एक बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए जो कि हमको रोजाना लेना है। दूसरा, फॉलोअप अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे 90% तक रिजल्ट मैंने आते देखे, 90 के 100% तक रिजल्ट मैंने आते देखे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे तो 10% ही आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे हम एक फॉलोअप करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जब सामने वाला आदमी हमको इग्नोर कर देता है या मना कर देता है, तो फिर वहां पे हमारा कहीं ना कहीं जो है सेकंड अटेम्प्ट हम करते ही नहीं है। लेकिन साथियों, फॉलोअप का एक नियम है कि आप लगातार बार बार जब आप फॉलोअप करेंगे तो वो रिजल्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना, डिपेंड भी नहीं हो जाना। कभी पता चला कि बोला जी 10 प्लान कर दिए, अब तो नए प्लान तभी करेंगे, पहले इनका फॉलोअप ही करते हैं जब तक ये जुड़ ना जाए, चाहे इनका 50 बार फॉलोअप करना पड़ेगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना। फॉलोअप आप लगातार कीजिए जैसे आपको समय मिलता है, लेकिन नए प्लानों की संख्या हमको रोकनी नहीं है। क्योंकि आगे के जो प्लान है, आज जो आपके फॉलोअप है वो पास्ट के प्लान आज आपके फॉलोअप हैं, तो फ्यूचर के फॉलोअप कौन होंगे, फ्यूचर के फॉलोअप वो होंगे जो आज हमारे प्रेजेंट के प्लान है। तो प्रेजेंट में ज्यादा प्लान कीजिए,
प्लान करने के बाद फिर आप फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप कितनी बार करें? तो साथियों मेरा तो माइंड सेट ये है कि या तो बंदा जुड़ना जाए या धरती छोड़ना दे, तब तक है। अगर साला जुड़ भी नहीं रहा और धरती भी नहीं छोड़ रहा तो फिर जब भी समय मिले तो उसके पास जाते रहो और उससे बातचीत करते रहो, क्योंकि बात करने से बात बनती है। तो फॉलोअप अगेन एंड अगेन। उसके बाद अगला एक्शन, सेल जो है हमको रोजाना क्लोज करनी है, डेली हमको सेल क्लोज करने की आदत डालनी है। मैं देखता हूं लोगों को कि 5-5 6-6 सेल हाथ में लेके बैठे हैं और पूरा बुधवार का दिन केवल और केवल फिर उन सेल को भेजने में लगा देते हैं। यानी कि एक दिन जो हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से नई सेल निकल सकता था, उस एक दिन को पूरा का पूरा जो हमारी गलत हैबिट डेवलप हो जाती है कि 6 दिन सारी सेल इकट्ठी करेंगे और अगले दिन उसको जो है हम सबसे लास्ट में भेजेंगे। ये आदत भी आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ टारगेट से धकेल रही है। तो साथियों डेली सेल क्लोज करने की आदत डालें। जो सेल आ गई फर्स्ट प्रायोरिटी उस सेल को हमको कहीं ना कहीं क्लोज करना है। ये ऐसे ही है कि खेत के अंदर खेती बिल्कुल खड़ी है और खेती को काट तो लिया लेकिन उसको घर लेके नहीं आ रहे, इतने में पता चला कोई बारिश आ गई और पूरा एकदम ओले पड़ गए, सारे खेती नाश हो गया खेती का। तो उसी तरह से जब आप सेल हाथ में लेके रखते हैं, कई बार एक इंसान जो ज्वाइन होता है हमारा डीएस डायरेक्ट सेलर, और वो अपने तरीके से 2-4 से डिस्कशन कर लेता है और डिस्कशन करने के बाद जो है वो उसको कोई उल्टी फूंक मार देता है और उल्टी फूंक मारने के बाद फिर उसका दिमाग अपसेट होता है और दिमाग अपसेट होने के बाद फिर आपको कॉल करके बोलता है कि सर वो सेल नहीं भेजी तो उसको भेजना नहीं है, आप मेरा पेमेंट रिफंड कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। तो फिर आपको मजबूरी में वो पेमेंट रिफंड करना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आप सेल भेज चुके होते तो आप बोलेंगे टाइगर मैंने तो आपके सामने ही सेल भेज दी थी, ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट भेजो लो जी आपका पेमेंट हो चुका है कंप्लीट। तो उससे क्या होगा, एक तो उसका पैसा है कि कोई मेरा पैसा खा तो नहीं जाएगा, ये बात उसका जो डर जो उसके दिमाग में है वो डर उसका खत्म हो जाता है। और साथ में उसको पता है कि मेरा सेल जा चुका है तो फिर वो बोलता है कि सर चलो एक बार हम मुलाकात करते हैं। तो जब उसको नेगेटिव को उस दिमाग के अंदर कोई, क्योंकि बहुत सारे एनाकोंडा मार्केट में मिल जाते हैं नेगेटिव करने वाले जो उनको डस लेते हैं, लेकिन जैसे आप मिलेंगे तो उसको फिर आप दोबारा से आपको उसका माइंड सेट करने का आपके पास एक मौका मिलता है। तो आप तुरंत डेली सेल क्लोज कीजिए। इसके अलावा रिपोर्टिंग योर एक्टिव अपलाइन डेली, आप अपने एक्टिव अपलाइन को डेली रिपोर्टिंग कीजिए। महागुरु जी महामहिम नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं कि जो लीडर किसी ऑब्जर्वेशन में काम करता है वो उनसे अच्छा काम कर जाता है जो विदाउट ऑब्जर्वेशन के काम करते हैं। तो किसी न किसी एक एक्टिव अपलाइन को ऑब्जर्वेशन में हम जरूर काम करें। साथियों जितने लोग जो जुड़ रहे हैं उनको टूल्स प्रोवाइड करें, क्योंकि लात घुसों से दीवारें नहीं टूटती, दीवार को तोड़ना है तो इसका मतलब उसके लिए टूल्स लगते हैं। तो ये जो हमारा एक टारगेट रूपी जो दीवार है ये केवल लात घुसों से दीवार नहीं टूटेगी साथियों, इस दीवार को भी अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए टूल्स का यूज लीजिए। प्लान फोल्डर, जो बंदा ज्वाइन हुआ है तुरंत प्लान फोल्डर प्रोवाइड करवाओ, प्रगति सूत्र उसको तुरंत प्रोवाइड करवाना है, शुभारंभ उसको तुरंत प्रोवाइड करवाना है और इन्विटेशन कार्ड उसको तुरंत प्रोवाइड करवाना है। और फिर फॉलो भी करना है कि प्रगति पत्र वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि पूरा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम उसके पास है और जब वो पढ़ना शुरू करता है तो फिर फालतू के इधर उधर के लोगों की बातों वो कभी नहीं आएगा। उसके अलावा टारगेट जीतने के लिए साथियों अगला एक्शन है ट्राइपॉड प्रमोट करें मैक्सिमम। ट्राइपॉड जैसे फ्रेशर के ऊपर आपको 4200 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। 4200 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपको 21 सेल चाहिए होती हैं। 21 सेल का मतलब ये होता है आपको 7 ट्राइपॉड चाहिए होते हैं। इसका मतलब आपको 42 या 21 लोगों की जरूरत नहीं है, ये काम मात्र 7 लोगों के ऊपर भी आपका लेफ्ट में और 7 लोगों को राइट में ट्राइपॉड जो है प्रमोट करके और आप टारगेट जीत सकते हैं। लेकिन सिंगल आईडी देने के बाद ट्राइपॉड प्रमोट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शुरुआत में हम ट्राइपॉड प्रमोट कर देते हैं और ट्राइपॉड का पैसा होता नहीं, वो बोलता है साहब आप ट्राइपॉड ही लेंगे, फिर आप बोलते नहीं सिंगल तो बोल नहीं, जब फायदा लेना है तो थोड़े दिन रुक जाओ फिर ट्राइपॉड ही लेते हैं। नहीं, पहले सिंगल से लो, एफआईएम के टाइमिंग पे 2 आईडी का फायदा बता के उसको प्रमोट करें। उसके बाद जो है प्रमोशनल प्लान और ट्रेनिंग हमको करना पड़ेगा। हमारा जो एनुअल जो होता है एनुअल एसोसिएट ओरिएंटेशन और हमारा जो संडे का जो वेन्यू होता है या जिस भी वार में आपके सिटी में वेन्यू चलता है उस वेन्यू को दमदारी से प्रमोट करो। जितने ज्यादा गेस्ट आएंगे वहां पे उतनी जल्दी आपका टारगेट क्वालिफाई हो जाएगा। और क्यूएससी को हम प्रमोट करें, एक आदमी जुड़ते ही सीधा क्यूएससी अगर वो क्वालिफाई करता है तो 3 लोगों के ज्वाइनिंग पे 5900 का साथियों चेक बन जाता है। 5900 का चेक बनते ही वो टाइगर जो है एकदम एक्साइटेड हो जाता है और जोश में आ जाता है और फिर वो उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वीक में जोड़ा उसी वीक में लगभग अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपए उसके पास आ गया तो उसको कौन नेगेटिव करेगा। उसको कोई ये नहीं बोल सकता चेक नहीं आते, तुरंत बोलेगा देख आ गया भाई मेरा तो चेक कैसे नहीं आता, आप कैसे बोल रहे हो। तो वो एकदम पॉजिटिव रहता है और मोटिवेट रहता है। तो ये एक्शन हमको लेने की जरूरत है, इन एक्शनों का अपन लेंगे तो टारगेट होगा। अगला हमारा जो है एक्शन जो आता है वो आता है सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि बोला जाता है विदाउट कमिटमेंट नथिंग हैपेंस, बिना कमिटमेंट के कोई भी कुछ भी हैपेंस होता घटित होता नहीं है। कमिटमेंट मतलब क्या, कमिटमेंट मतलब ये मैं हर हाल में टारगेट जीतूंगा और डेली का कमिटमेंट लेके निकलें कि आज मेरे को इतने सारे डायमंड्स मिल रहे हैं,
ये सोच के ना निकले कि पता नहीं कल तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ, आज भी कोई फंसेगा कि नहीं फंसेगा। कई तो फंसाने की मानसिकता से निकलते हैं। फंसाने की मानसिकता से निकलोगे तो इसका मतलब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं सर, आप किसी को फंसाने नहीं जा रहे, आप किसी का जीवन बदलने जा रहे हैं। तो ये जो कई बार हमारे बैक ऑफ माइंड में चल जाती है, नए नए जब हम ज्वाइन होते हैं तो हमको लगता है ये तो जो है फंसाने का। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोला सर 5 दिन हो गए कोई भी ना फंसा हमसे। तो मैं बोलता हूं भाई ये फंसाने की मानसिकता को, ये जो दिमाग के अंदर जो गलत बातें हैं ना, इन गलत बातों को हमको खत्म करना पड़ेगा। हम फंसाने नहीं जा रहे किसी को, हम किसी का जीवन बनाने जा रहे हैं। तो सॉलिड कमिटमेंट के साथ हमको पर डे निकलना है कि यस आज मेरे को मेरे बहुत सारे डायमंड्स मिलने वाले हैं, मेरे को मेरे फ्यूचर यूसीए मिलने वाले हैं, ऐसा मान के, और आज मैं किसी एक आदमी का जीवन जरूर बदलने जा रहा हूं, ऐसा मान के हमको कहीं ना कहीं जो है वो फील्ड में कमिटमेंट के साथ निकलना पड़ेगा। 8वां साथियों स्टेप हमारा आता है वर्क इन एक मेंटरशिप। एक मेंटरशिप में हमको काम करना पड़ेगा, और बोला जाता है मेंटर को मानना और मेंटर की बातें मानना ये दोनों जरूरी हैं। कई मेंटर को मानते हैं लेकिन मेंटर की बातें मानते ही नहीं है। बोला हाँ जी आप मेरे गुरुजी हो, जैसा बोलोगे आप वो मैं बात मानूंगा, लेकिन बात एक भी नहीं मानते। मेंटर बोलेगा टाइगर लेफ्ट में चल, वो बोलेगा क्यों जाऊं भाई लेफ्ट में, राइट में जाऊंगा। तो इसका मतलब मेंटर कौन होता है साथियों? मेंटर वो होता है जो हमको रास्ता दिखाता है। तो एक मेंटरशिप में आप जरूर चलें, विदाउट मेंटरशिप के बड़े काम नहीं होते कभी भी। तो मेंटरशिप में हमको वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेंटर की शिप में जब आप चलते तो 2 चीजों का ध्यान रखना, हम अपना डेली का शेड्यूल एक कॉल करके मेंटर से जरूर शेयर करें, जिसको $1 मिलियन कॉल बोला जाता है। तो $1 मिलियन कॉल आप अपने मेंटर को पर डे जरूर करें। इसमें बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। और डेली कॉल करके आप अपना शेड्यूल सुबह सुबह आप जरूर बताएं कि सर आज मैं यहाँ जा रहा हूं, आज मैं इतने लोगों से मुलाकात करूंगा। और सुबह सुबह अपलाइन का आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद सुबह सुबह मिल जाए तो मुझे बताओ इससे बड़ी बात तो साथियों कुछ हो ही नहीं सकती। और रात को जब आप घर पे आते हैं तो उसके बाद डेली रिपोर्टिंग करने की, जिसको हम पर्सनल सेल्स रिपोर्ट PSR बोलते हैं, तो अपनी PSR डेली करें। डेली रिपोर्टिंग अपन जरूर करें कि आज सर मैं यहाँ गया था, ये हुआ, और ये होने के बाद आज के ये हमारे रिजल्ट हैं। तो डेली हम अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं और जब लगातार अपलाइन देखता है यार टाइगर के तो जो है 4 दिन से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो अपलाइन के दिमाग में भी एक बात आती है कि ऐसी क्या वजह है कि रिजल्ट नहीं आ रहे। तो अपलाइन फिर कॉल करके पूरा एक कुंडली निकालने की कोशिश करता है और वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि रिजल्ट आ क्यों नहीं रहे। तो वहां से, और हमारे अपलाइन का ध्यान अगर हमारे ऊपर है तो फिर आप ये बात मान के चलिए, टारगेट और डायमंडशिप आपकी डैम श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपलाइन की नजर जिसके ऊपर नहीं है तो उसके तो फिर भैया राम हवाले गाड़ी है। मागुरु जी जो एक कहानी सुनाते हैं कि शेर और गाय दोनों जो है दौड़ते दौड़ते चले गए, दलदल में फंस गए, और दलदल में फंसने के बाद जो है गाय शेर के ऊपर हंसने लगी, और शेर बोला तू हंस क्यों रही है मेरे ऊपर? तो गाय बोली तेरा कोई मालिक है? तो वो शेर बोला मेरा कौन मालिक होगा, मैं तो खुद ही मालिक हूँ, मैं तो जो है जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन मालिक होगा? तो बोला बेटा तू तो गया काम से। बोला क्यों? बोला मेरा मालिक तो ढूंढते ढूंढते मैं नहीं पहुंचूंगी तो आ जाएगा कि भाई गाय क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरा मालिक है, वो ढूंढता ढूंढता पहुंच लेगा मेरे पास से, मेरे को बचा ले जाएगा। लेकिन तेरा क्या होगा कालिया, तू तो मरेगा आज पक्का है तू, क्योंकि तेरा कोई गुरु है, तेरा कोई मेंटर है नहीं, तेरा कोई मालिक है नहीं। तो उसी तरह से साथियों जिनके मालिक नहीं होते, जिनके मेंटर नहीं होते, उनके भटकने के चांस ज्यादा बन जाते हैं, और जिनके मेंटर होते हैं उनके भटकने के चांस कम होते हैं। तो इसके लिए अपने मेंटरशिप में हम वर्क करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगला, टारगेट जीतने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, पुश योरसेल्फ फॉर टारगेट। अपने टारगेट के लिए आप अपने आप को पुश कीजिए, डोंट वेट फॉर अपलाइन फोर्स। अपलाइन के फोर्स का आप वेट ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान, ऐसा बोला जाता है पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कोई भी दूसरा आदमी आपके लिए ये पुश करने का काम नहीं कर सकता। अपने आप को रोज पुश कीजिए टारगेट जीतने के लिए। इसके लिए ये नहीं कि अपलाइन का कॉल आएगा तो ठीक है निकल लेंगे, आ तो मजे आ गए, अपलाइन का कॉल ही नहीं आया तो एकदम छुट्टी का दिन है। छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होती मेरे दोस्त, अपने आप को पुश करना है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जीवन अपना है, बनाना अपन को है, और इसका मतलब जीना अपन को, अचीवमेंट अपने बढ़ेंगे तो फिर दूसरा पुश क्यों करे। ये तो चलो हमारे बिजनेस के एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हमको मिल जाता है कि अपलाइन इतने हमारे नेक दिल होते हैं, वो पुश कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने आप को टारगेट जिताने के लिए पुश करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेल्फ की है, किसी दूसरे की हमको आगे बढ़ाने की, पुश करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो पुश योरसेल्फ, टारगेट जीतने के लिए अपने आप को जरूर पुश करें। और टारगेट का साथियों लास्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना। ठीक है, एक वीक रिजल्ट नहीं आता हम सरेंडर कर देते हैं, बोला जी अब तो अगले टारगेट की तैयारी करेंगे। अरे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो टारगेट के लास्ट वीक में ज्वाइन होते हैं, वो टारगेट जीतते हैं। मेरी टीम में एक बंदे ने 1 दिन में टारगेट जीता, एक बंदे ने 2 दिन में टारगेट जीता। तो हमको कभी भी सरेंडर नहीं करना। एक वीक रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए, दूसरी बार रिजल्ट नहीं आया एफर्ट लगाइए, दमदारी लगाइए,
क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आता तो हमको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्विट नहीं करना, क्योंकि बोला जाता है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी जो है क्विट नहीं करते, छोड़ते नहीं है, और छोड़ने वाले कभी जीवन में जीतते नहीं है। तो अंतिम सांस तक लड़ना है। जो भी हमको कंपनी टारगेट, जितने समय का जो आपके पास टारगेट है, उस समय को लास्ट डेट के 12 बजे तक भी टारगेट के लिए फाइट करना है। और अभी तो पूरा समय हमारे पास जो बचा हुआ है, और फाइट करने से कई बार ये होता है, नहीं सर अब लास्ट के मान लो हम तो 2 वीक पहले जुड़े, अब तो समय बचा ही नहीं, अब तो अगले की तैयारी करेंगे। मान लेता हूं, चलो आपकी बात को ऊपर रखता हूं कि आप टारगेट नहीं जीत पाए, लेकिन साथियों लास्ट तक लड़ने की जो कॉन्फिडेंस है, लास्ट तक लड़ने की जो आपकी क्षमता जो है, जो कॉन्फिडेंस जो आपका है, जो आदत जो आपकी है, वो तो आपको अंदर से सुकून देगी या नहीं देगी कि मैं टारगेट जीता या नहीं जीता कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब लड़ने में कमी नहीं छोड़ी मैंने, अपनी तरफ से मैंने 100% एफर्ट जरूर लगाया। तो नेवर गिव अप, कभी भी हमको गिव अप नहीं करना। सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ते रहिए, ठीक है। अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे तो चलो टारगेट नहीं भी हुआ, अरे अंतिम सांस तक लड़ने के चक्कर में 5-7 नए दमदार लोग आ गए, तो उससे अच्छी बात क्या होगी, अगला टारगेट जल्दी हो जाएगा। तो हमको कभी भी अंतिम सांस तक गिव अप नहीं करना, लड़ना है, दमदारी के साथ फाइट करना है, क्योंकि विनर्स जो होते हैं, दमदार जो योद्धा होते हैं, वो फाइटर होते हैं, वो लड़ते हैं लास्ट दम तक, वो मेहनत करते हैं, दमदारी दिखाते हैं, और दमदारी दिखाने के अंदर जब वो गिव अप नहीं करते तो 100% ईश्वर भी उनकी सुनता है, क्योंकि ईश्वर उनकी नहीं सुनता जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ईश्वर भी, वो परमपिता परमेश्वर, अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो उनकी सुनता है। जो लास्ट दम तक मेहनत करते हैं उनकी साथियों बात सुनता है। तो ये साथियों 10 कदम थे, इन 10 कदमों के दम के ऊपर हम टारगेट जीत सकते हैं। और टारगेट जीतना साथियों इंटरनली आप ठान लो, मतलब टारगेट हम जीतेंगे जीतेंगे, और कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस हमको आना करना है, और इस कॉन्फिडेंस के साथ पर डे फील्ड के अंदर वर्क कर करके एक भी दिन हमारा वेस्ट नहीं हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो 100% मैं बोलता हूं, इसके लिए डोंट गिव अप, जिद पाल लो कि मैं टारगेट जीतेगा मतलब जीतेगा। ये नहीं कि चलो ठीक है फिर टारगेट आ गया, चलो इस बार देखते हैं। तो इसका मतलब एक हमारे गांव में कहावत चलती है, बोले रोता हुआ जाए मरी की खबर लाए। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ टारगेट नहीं जीत पाओगे साथियों। टारगेट जीतने के लिए मैं किसी भी जिद है कि मैं साला टारगेट जीतेगा, कुछ भी करना पड़े इसके लिए, दिन रात करना पड़ेगा, मैं टारगेट के लिए दिन रात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को और ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इस बॉडी का कुछ नहीं घिसना, इसको जितना, वो गन्ने वाले को देखो, उससे हम सीखते हैं, गन्ने वाला एक बूंद नहीं छोड़ता उस गन्ने में। तो हम इस बॉडी का जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को कैसे छोड़ दें, दमदारी के साथ साथियों इस बॉडी का यूज करना है, नहीं तो लास्ट में पंचतत्व में विलीन होनी है, ये इसका कुछ नहीं होना। दमदारी के साथ जो इसको जितना निचोड़ लोगे, जितना फील्ड के अंदर घिसेंगे, उतनी ज्यादा चमक आएगी, उतने ज्यादा चमकेंगे। तो लास्ट तक हमको फाइट करना है और टारगेट जीतने की जिद पालनी है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मागुरु जी आपका बहुत बहुत नमन, आपने मुझे मौका दिया आज, और टारगेट को लेके मागुरु जी जो आपने बातें रखने का मेरे को सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। कोई भी गलत बात मागुरु जी जो जुबान से निकले हो उसके लिए माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मागुरु जी। थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं आज का सेशन जो है बिल्कुल ही वंडरफुल, एकदम कलम तोड़ दी है पवन यादव जी ने, और पूरी दिल की बातें करी हैं, और सारी बातें प्रैक्टिकली इन्होंने जो अचीव किया है और जो स्वाद चखा है टारगेट जीतने का, वो सारी बातें डिस्कस करी हैं। तो आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। मैं चाहता हूं ऐसे सेशन के लिए और आज के हमारे हीरो पवन यादव जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मागुरु जी, थैंक यू सर, तूफान से लड़ने का हम में दम। थैंक यू मागुरु, बहुत बड़ी वंडरफुल, थैंक यू सर।